नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। आज हमारे साथ थानागाजी से पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना है। पिछले कई दिनों से थानागाजी में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। पहले इन्होंने कुछ बयान दिया था कि मैं जब विपक्ष में था तो गहलोत और मंत्रियों की गिरेबा पकड़कर काम करवाता था। उसके विपक्ष में कांति प्रसाद मीणा जो वर्तमान विधायक है उन्होंने जमकर हमला बोला। और हेम सिंह भडाना ऐसे नेता है जिनकी प्रतिक्रिया की जनता को हमेशा वेटिंग रहती है कि कब हेम सिंह भडाना का उत्तर आएगा कांति के प्रति। आज ही राजपुर आए हैं, कुछ प्रोग्राम था, उनमें हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं उन टेढ़े मेढ़े सवालों के साथ कि कांति जी ने जो कहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले तो मैं सवाल यहां से शुरुआत करूंगा कि आपने कहा कि मेरी विपक्ष में सरकार थी, मैं विपक्ष में था तब मैं मंत्री और संतरियों की गिरेबा पकड़कर काम करवाता था। लेकिन मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता ये कहती है कि अब भी हेम सिंह भडाना की पटरी खूब बैठ रही है और खूब चलती है सरकार में। आपका क्या कहना है? ऐसा था, मैंने ये कहा था, मेरा कहने का भावार्थ वही था, आज भी वही है। और मैं आपके सामने यहाँ भी 2008 से और 13 तक राजस्थान की विधानसभा में मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक था, कांग्रेस सरकार थी। उस समय मैं क्षेत्र के हक के लिए, चाहे उसमें मंत्री आड़े आए चाहे मुख्यमंत्री आड़े आए, उनसे क्षेत्र से अपना हक मानते हुए झगड़ करके और उनसे अपनी बात मनवा करके और क्षेत्र का विकास का कार्य कराता था। ये उदाहरण मैंने आपके सामने इस ग्राम पंचायत में देवती में पहली बार विधायक बनने पर देवती से लेकर के और राजपुर तक की जो सड़क कभी नहीं हुआ करती थी, सबसे पहली सड़क मैंने कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी विधायक के नाते सरकार से झगड़ कर लाकर बनवाई थी। लेकिन एक चीज बड़ी सवाल असमंजस की स्थिति में डालता है भडाना जी। एक तरफ आप कहते हो, कांति जी के ऊपर आरोप लगाते हो कि गुंडा राज है, पुलिस सुनती नहीं है। वो हेम सिंह भडाना जिनके एक फोन कॉल पे पूरा प्रशासन हिलता था, सरकारों की जड़ें हिलती थी। आप तो सरकार का हिस्सा भी रहे हो और आप सत्ता में, सियासत में देखा जाए तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद विपक्ष के विधायक पर ऐसे आरोप लगाना कहाँ तक सही है? नहीं, मैं आरोप नहीं लगाया। विधायक से ये कहा है, माननीय विधायक का दायित्व बनता है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, विधानसभा में चुनकर भेजा है। वो बजाय गली और मोहल्ले सड़क पर बोलने के बजाय उनका प्लेटफार्म है विधानसभा, वहाँ ध्यानाकर्षण लगाएं, चाहे स्थगन लगाएं, चाहे तारांकित प्रश्न लगाएं, चाहे अतारांकित लगाएं। एक दिन कोई एक तो कहे थानागाजी विधायक साहब ने 15 मिनट हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए धरना दिया, बोले विपक्ष का विधायक को अपने मुद्दे उठाने चाहिए। उन्होंने एक आपको चैलेंज दिया है, बहुत बड़ा चैलेंज, और अगर वो चैलेंज को आप पूरा करते हो तो हो सकता है आप निर्विरोध विधायक बन सकते हैं थानागाजी से। उन्होंने कहा है, मैं जब उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हेम सिंह भडाना में दम है तो संजय शर्मा की गिरेबा पकड़े, भडाना में दम है तो फिर भूपेंद्र यादव की गिरेबा पकड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गिरेबा पकड़े, और एलिवेटेड रोड को जो उधर से बाईपास होके जा रहा है उसको थैंक यू बोर्ड तक निकलवाए अगर दम है तो। ऐसा अगर हेम सिंह भडाना करते हैं तो मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी बात सुनो, मैं 3 सवाल देना चाहता हूँ। माननीय संजय शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मान ले हमारे भूपेंद्र यादव जी, हमारे सम्मान्य नेता भी हैं और मंत्री भी हैं। उनसे हम आग्रहपूर्वक, विनयपूर्वक अपनी बात रखने का करते हैं। माननीय विधायक के कहने से हम क्या करते हैं, हमारे कार्यकर्ता कहेंगे जो करेंगे। रहा सवाल एलिवेटेड रोड की, जो बात रख रहे हैं, 2023 के अंदर जब चुनाव से पूर्व ठीक धोने के दूसरे दिन माननीय भूपेंद्र जी यादव को हमने बुलाया था, मान सम्मान दिया था। टाइगर डेन के अंदर सिरस का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग सारा है, हमने एलिवेटेड रोड की मांग रखी थी और उन्होंने मांग रखी थी। और आज भी हम क्षेत्र की जनता के लिए उस मांग पर आमादा हैं। रासवास किसका कौन चुनाव लड़ने का नहीं लड़ने का, इसने तो 2023 के अंदर 18 के अंदर द्वारापुर तराया के अंदर शिवनारायण जी पूर्व विधायक की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। उसने कहा था कि आप में से कोई टिकट लाएगा तो मैं चुनाव लड़ने का। उसके बाद टिकट भी उसका भतीजा लाया और इसने चुनाव भी लड़ा। इसलिए इसकी क्या बात को, कौन सी बात का जवाब दूं? लेकिन एक चीज़ और निकल कर आती है कि हेम सिंह भडाना जो हैं बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। अगर हम निर्वाचन आयोग की साइट पे जाते हैं तो वहाँ 1938 वोट दिखाते हैं। मैं जब आपका भाषण सुनता हूँ मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आप हमेशा कहते हो कि मैं 240 मतों से चुनाव हार गया। मैं कांति जी से मिला, उन्होंने कहा कि आप निर्वाचन आयोग की साइट पर जाइए, वहाँ देखिए 1938 से। लेकिन आप जनता के बीच हमेशा ये कहते हो कि मैं मात्र 240 से चुनाव हारा हूँ। इसको क्लियर कर दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, आपको धमरेड़ की पेटी और बीघोता की दोनों पेटियां आज तक बंद हैं। उन पेटियों के मतों की गिनने अंतर निकाल लिए, उसके बाद 244 का अंतर आएगा आपको। वो पढ़ा लिखा है नहीं, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उस साइट में तो उन्होंने गलत डिक्लेयर किया,
लेकिन वो दोनों पेटी पहला बार इतिहास हुआ है जिसका मैंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट भी दायर की हुए। दोनों पेटियां, आपको पता है क्षेत्र के लोगों को कि दोनों पेटियां बंद है। उन क्षेत्रों को मतों का अंतर रखते हुए 240 का डिफरेंस रख करके एसडीएम ने प्रमाण पत्र घोषित किया था। रहा सवाल, उसने एक बहुत बड़ी बात की थी, उसका मैं जवाब देता हूँ। उसने कहा था मैं जीतता हूँ। मैं 1900 मैं आऊंगा उस पर। हाँ बोला, आप पूछ पहले। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि हेम सिंह भडाना अब तक 2 बार एमएलए बने हैं और इसलिए बने हैं कि मैं कांग्रेस का टिकट नहीं लेके आया, या कांग्रेसियों की वजह से जो दरिया बनकर हेम सिंह भडाना का साथ देते तो उन लोगों की वजह से 2 बार एमएलए बने हैं और बहुत कम अंतर से बने हैं, ये भी कहा। मैं वो कौन सा 20,000 जीता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसी के बात का जवाब देता हूँ। 1998 में इतिहास ठाक देख लेना, वेबसाइट खोल के देख लेना। माननीय गंगावत जी विधायक बने थे, सेकंड नंबर हेम सिंह भडाना रहा था और मेरे से 3,000 वोट तीसरे नंबर पे कांति जी रहे थे। मैंने 1998 में हरा दिया था उसको, नंबर 1। नंबर 2, 2003 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आया। उस समय हमारी पार्टी के पूर्व विधायक रमाकांत जी अगर निर्दलीय नहीं लड़ते तो ये कभी राजनीति में एमएलए नहीं बनते। उसने बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वोट ले गए, तब ये जीत गया। वो बीजेपी की मेहरबानी से वो एमएलए बना है, मैं कांग्रेस से नहीं। और रहा सवाल जीतने का, मैंने 2008 में उसको हराया है, 2013 के अंदर भी हराया है और दोनों बार लगातार धूल चटाई है। और आगे की बात करता है, आगे तो जनता जनार्दन फैसला कर लेगी किसको। चैलेंज दे रहे हैं कि अब हेम सिंह एमएलए बन नहीं सकता। वो तो मैं 5,000 वोट लाने वाला भी अपने आप को एमएलए बनाता है। मैं वो क्या कहता है, भविष्य में वक्ता वो ही है, तो क्यों डोलता है गाँव में, घर बैठे आराम से जाकर के। मैं जो कह रहा हूँ, ये अपने मुंह से इतने ओछी बात, इतने घमंड की बात और इस तरह की बात जो करता है, मैं तो उसको इंसान और विधायक की श्रेणी में नहीं मानता। मैं तो आज भी कहता हूँ, जनता का आशीर्वाद लेगा तो फिर पुनः बना देगी। जनता सबसे बड़ी चीज है, जन आधार सबसे बड़ा है। ऐसा भी देखा है, जो इसी विधानसभा में इसी बार 2023 के अंदर जो 42 सर्वाधिक हमारे मुंडावर से जीतने वाले विधायक थे, और लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही, ये जनता है 6 महीने में दुपट्टा घाल दिया, 6 महीने में उतार देती है। इसलिए ये घमंड की बात तो वो करे। 3 बार मैं उससे जीता हूँ, 3 बार मेरे से जीता है, वो कौन सा 15 बार जीत लिया। एक सवाल और आता है, आप सरकार का हिस्सा भले ही नहीं हो, आपकी सरकार में मैं पहले भी कहा था कि चलती खूब है। सरिस्का के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि साहब जब भडाना एमएलए थे, एक फोन में गेट खुल जाता था, एक फोन में रेंजर, फॉरेस्टर, डीएफओ, सीसीएफ सब लाइन में लग जाते थे, लेकिन अब हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आपकी संजय शर्मा से पटरी नहीं बैठ रही, आपने कहा नहीं, क्या कारण है इसका? देखो, मेरे पास से जो भी फॉरेस्ट के फोन आते हैं और जहाँ भी गाय वालों को, भैंस वालों को, व्यक्तियों को, ट्रैफिक को रोका जाता है, मैं बात करता हूँ। कुछ तकलीफें इनके नियम के अनुसार आ सकती हैं, बाकी वही पहले सुचारू था, उसी हिसाब से आवागमन आज भी सुचारू है। आगे क्या संदेश है? 2028 हो सकता है, 26 में परिसीमन हो, ये सीट फिर से हेम सिंह भडाना 28 की रणनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या रणनीति है आपकी 28 को लेकर? मैं तो जनता से आशीर्वाद ले रहा हूँ, जनता के बीच में आऊंगा। जनता जिसको ताज पहनाएगी वो स्वीकार करने वाला हूँ। मैं तो भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, एक बार चुनाव लिख करके तो सारी उम्र मैं ही रहूंगा। ऐसे तो कितने ही दोबारा एक्स लग के वापस लौट के ही नहीं आए। इसी विधानसभा के नाम गिना सकता हूँ, एक बार जीते दोबारा वापस घूम के ना आए। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना। इन्होंने कांति जी के सवालों का जवाब दिया है। अब कांति जी से पूछेंगे कि आखिर वो क्या जवाब देते हैं। सियासत पारा जो है गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।